हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के अनुच्छेद लेखन। अब देखिए, अनुच्छेद लेखन एक बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, पर यही वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब दोनों ही बात नहीं कि इजी भी है और उसी के साथ में इसमें मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है और इसमें हमें किस तरीके से लिखना होता है, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी, और उसी के साथ में हम कुछ सैंपल भी देखेंगे कि किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम होती है। तो ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डेफिनेटली आपका जितने भी मार्क्स पहले आ रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स इस बार इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि देखो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और इसको आसान, अगर आपको लगता है कि अनुच्छेद लेखन टफ है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और अगर लगता है कि आसान है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर 3 चॉइसेस रहेंगे, आपको 3 चॉइसेस गिवन रहेंगे, उनमें से आपको कोई सी भी एक सिलेक्ट करके देनी है, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आने की, कौन से वाले आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो, हिंदी ए वाले और हिंदी बी वाले, जो हिंदी ए वाले हैं उनके 5 मार्क्स करेगा, जिसमें जो 1 मार्क है वो रहेगा यहाँ पे भाषा का। भाषा के अंदर क्या आएगा कि आपने किस तरीके की सरल भाषा है या फिर किस तरीके की भाषा ली, और इसमें स्पेलिंग एरर्स भी आ जाएंगे, आपकी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद में 3 नंबर की इसमें विषय वस्तु रहेगी कि आप किस तरीके से उसे लिखते हैं, और फिर 1 नंबर की वहां पर रचनात्मकता रहेगी। फिर इसी तरीके से अगर बात करें हिंदी बी वालों के लिए, तो हिंदी बी वालों के लिए 6 मार्क्स की रहेगी, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आएगा इनके 6 मार्क्स का। इसमें 1 नंबर रहेगा भाषा का, 4 नंबर रहेंगे इसमें विषय वस्तु के, और 1 नंबर रहेगा भूमिका का। तो इस तरीके से आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप लोगों को आज इसके अंदर इसको देखने के बाद में आप लोगों का टारगेट ही होना चाहिए आपके 5 में से 5 स्कोर होंगे, और डेफिनेटली होंगे। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अब इसके फॉर्मेट के साथ में कुछ गलतियां जो कि आप लोगों को नहीं करनी, लेकिन उससे पहले अगर आपको, जैसे कि आपको हिंदी का अगर सैंपल पेपर देखना है तो ऑफिशियल सैंपल पेपर मैंने बता दिया है, वो भी देख सकते हो, और उसी के साथ में आपका पत्र लेखन अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार पत्र लेखन भी जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर संकेत बिंदु की हेडिंग नहीं होती। जैसे कि आपको इसमें क्या गिवन होगा, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला ले लेते हैं कि मोबाइल फोन एवं सुखद एवं दुखद भी, और फिर इसके साथ में जो संकेत बिंदु है इनको संकेत बिंदु कहा जाता है। आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके आधार पर आपको लिखना होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इनको पॉइंट बना करके हेडिंग, जैसे कि हम निबंध में लिखते हैं कि पहले ये लिखा और फिर इसकी हेडिंग बना करके इसके बारे में हमने 2-3 लाइनें ऐसे करके लिख दी, इसमें ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद में केवल एक पैराग्राफ होता है, अलग अलग पैराग्राफ नहीं होते, ओनली एंड ओनली 1 पैराग्राफ होता है, और इसमें ना ही कोई संकेत बिंदु की हेडिंग होती है, इनको आपको एक लाइन के अंदर लिखना होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे एक ही पैराग्राफ होगा, प्रस्तुत विषय को संबंधित शब्दों से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिसके अंदर कि आप लोग इंट्रो भी कर दोगे, फिर उसके बाद में आप उसके जो उसकी बॉडी है, जैसे कि उसका पूरे विषय वस्तु है उसको लिख दोगे, फिर लास्ट के अंदर आप उसका कंक्लूजन लिख दोगे। ये सब कुछ क्या होगा, बस एक ही पैराग्राफ में होगा, इनके लिए अलग अलग पैराग्राफ नहीं होंगे, क्योंकि अनुच्छेद का मतलब ही होता है कि आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। फिर इसके बाद में आपको इसमें जो संकेत बिंदु होते हैं उन्हीं के कर्म में लिखना है। जैसे कि अभी आपको कर्म में दिया हुआ है कि अभी ये देखिए, इसमें आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि इसमें दिया हुआ है कि विज्ञान की अद्भुत खोज। तो सबसे पहले पॉइंट ये वाला करेंगे, फिर इसके बाद में आपको इसका जो सेकंड पॉइंट है, जैसे कि फोन की बदलती दुनिया में, तो ये जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसके बाद में ये वाला पॉइंट आना चाहिए, फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आना चाहिए। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि पहला पॉइंट लिख लेता हूँ फिर उसके बाद में डायरेक्टली चला जाता हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों की मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। और यहाँ पर जो फोर्थ वाला पॉइंट है कि वाक्यों के बीच में निकटता और संबंधता होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रीवियस था, मतलब कि जो प्रीवियस आपने सेंटेंस लिखा था और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, कि आगे पढ़े तो उसमें पता लग जाना चाहिए कि पीछे वाले सेंटेंस से वो रिलेटेड है। और लास्ट है कि यहाँ पर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, स्मॉल, जैसे कि आप लोग जितना ज़्यादा छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए आसान होगा, तो आप लोग वहाँ से डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। और फिर उसी के साथ में आप लोगों को जो भाषा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम बुक से पढ़ते हैं तो बुक के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड काम में लेते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अनुचित की, अब देखो इसमें बुक में क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा अनुचित।
अब देखो अनुचित कई लोगों को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। अनुचित का मतलब ये होता है कि गलत है। तो आप ज़्यादा इसके चक्रों में ना पकड़ के, बुक के चक्रों में ना पढ़ के, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना और एकदम से सरल भाषा होनी चाहिए। बस इसमें स्पेलिंग एरर्स कम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हमारी भाषा को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स का ले लेते हैं जिनके अंदर कि हमसे स्पेलिंग सही नहीं लिखा जाती, तो वहाँ पर हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और हमें हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने। अब इसके एक एग्जाम्पल से देखते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला जो है वो है यहाँ पर मोबाइल फोन सुखद व दुखद भी, फिर इसके बाद में विज्ञान की एक अद्भुत खोज मोबाइल फोन। तो ये तो होगी इसकी हेडिंग। आपको एज इट इज एग्जाम में कोई सी भी हेडिंग को सिलेक्ट करके ऐसे लिखना है और उसमें आपको संकेत बिंदु नहीं लिखना। अब ये संकेत बिंदु की हेल्प लेकर के आपको किस तरीके से लिखना है। अभी आप बोलेंगे कि भैया इसमें तो आपने क्या कर रखा है, आपने तो इसमें तो पैराग्राफ में लिख रखा है। ये पैराग्राफ में इसलिए लिख रखा है ताकि आपको समझा सकूं कि इसमें हाफ मार्क्स में कितना लिखना होगा, फिर 3 मार्क्स में कितना लिखना होगा। तो ध्यान से सुनो। अब जैसे कि सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको देना होगा इंट्रो। अब इंट्रो में आप क्या देंगे, जैसे कि इसमें इंट्रो किस तरीके से दिया गया है, इसमें दिया गया कि विज्ञान मानव जीवन के विविध रूपों में प्रभावित किया है। तो ये हो गया इसका छोटा सा रूप कि हमने इसमें छोटा सा दे दिया कि विज्ञान ने हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। फिर सेकंड है कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां विज्ञान ने हस्तक्षेप न किया हो। फिर इसके बाद में समय समय पर आश्चर्यजनक आविष्कारों से मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। विज्ञान के इन्हीं अद्भुत खोजों में से एक है मोबाइल फ़ोन। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि आप लोगों को सिंपल सा बताना है कि साइंस, आप लोग समझिए विज्ञान का मतलब होता है साइंस। इसका मतलब ये है कि जो विज्ञान है उसने हमारे जो पूरे मानव जीवन को है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। इसके बारे में बात करेगी कि इसमें अद्भुत खोजें जिनमें से एक मोबाइल फ़ोन। ये है छोटा सा इंट्रो। फिर उसके बाद में जिससे कि मनुष्य इतना प्रभावित हुआ है कि आप हर किशोर ही नहीं, हर आयु वर्ग के लोगों को इसका प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे से अब आपके पहले तो बहुत ही कम था, लेकिन कोविड टाइम के बाद में हर एक स्टूडेंट के पास में फ़ोन आ गया। तो यही है यहाँ पर विज्ञान की वजह से ही हो पाया। मतलब कि साइंस अगर नहीं होती तो आज हमारे पास में इंटरनेट नहीं होता, ना फ़ोन होता। तो ये किसकी हेल्प से, ये है साइंस की हेल्प से हर एक एज ग्रुप के लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन होता है। देन फिर ये तो हो गया हमारा इंट्रो पार्ट। इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, स्टार्टिंग वाले के लिए हमें मिलेंगे हाफ मार्क्स मिलेंगे इस छोटे से इंट्रो के लिए। देन फिर इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में आता है कि अद्भुत खोज भी हमने इसमें कर दिया कि बहुत ही अच्छी ये खोज है, इस पॉइंट में इंक्लूड कर दिया। अब जो सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर फोन की बदलती दुनिया में, अब ये नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा ये रहेगा बॉडी वाला पार्ट। इसमें आता है कि वास्तव में मोबाइल फोन इतना उपयोगी और सुविधापूर्ण साधन है कि हर व्यक्ति इसे अपने पास रखना चाहता है और इसके विभिन्न रूपों में प्रयोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर संचार की दुनिया में फोन का आविष्कार एक क्रांति थी। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि इसमें ये बात याद रखना कि आपकी जो सेंटेंस है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, और सिंपल भी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, ताकि टीचर पढ़ करके इंप्रेस हो जाए। और ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 20 से 25 आपको अनुच्छेद रीड आउट कर लेना है, चाहे से आप इंटरनेट पर करो। ये इसमें मैंने आप लोगों को 5 से 6 अनुच्छेद प्रोवाइड करवा रखे, ये आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा जितनी ज़्यादा अनुच्छेद लिखोगे, मतलब कि जितने ज़्यादा पढ़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंप्रूव होती जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि तारों के माध्यम से जुड़े फ़ोन पर परिजनों से बात करना एक रोमांचक अनुभव था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर शुरू में मोबाइल फ़ोन महंगे और कई उपकरण लाने ले जाने में संभव नहीं था। तो स्टार्टिंग के जो फ़ोन होते थे उसमें क्या होता था कि आप लोगों को तो पता नहीं, आप लोग तो स्मार्टफोन के टाइम पर आए हो। तो पहले क्या होता था कि जो लैंडलाइन के फ़ोन होते थे उसमें क्या होता था कि तार से कनेक्टेड होते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि एक फ़ोन से दूर, अब तो क्या होता है कि सभी की जेब में मोबाइल फ़ोन रहता है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक घर में रखा रहता था जिसको लाना ले जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी इतनी डेवलप्ड हो गए हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो हमारी पॉकेट में रहता है और हम उससे आसानी से किसी भी टाइम पर किसी से भी बात कर सकते हैं। अभी उसके बाद में यहाँ पर हमें बात करने के लिए इनके पास जाना पड़ता था, पर मोबाइल फ़ोन जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और कहीं से भी बात कर सकते हैं। अब यह सुलभ भी बन गया है और वास्तव में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार संचार के क्षेत्र में क्रांति से कम नहीं है। और आज मोबाइल फ़ोन पर हम बातें करने के अलावा फ़ोटो खींचना, गणनाएँ करना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बहुत से काम किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जेब का कंप्यूटर बन गया है। ये फैक्ट
सी बात है कि ये मोबाइल फ़ोन इस टाइम पर इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो काम नहीं कर सकते जो कि मोबाइल फ़ोन कर सकते, चाहे से आप एडिटिंग देख लीजिए, फ़ोटो खींचना देख लीजिए, सब कुछ जो काम है वो मोबाइल फ़ोन पर आसानी से किया जा सकता है। देन फिर इसके बाद में जो इसका लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कंक्लूजन वाला पार्ट। इसमें ये है कि यहाँ पे जो कुछ लोगों का दुष्प्रभाव, जो कि ये लिखना ज़रूरी है, इसमें नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर से इंक्लूड करना होता है। सबसे पहला ये है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने से नहीं चूकते। असमय फ़ोन करके दूसरों को परेशान करना, ये बताने की इनके अकॉर्डिंग ये है कि खराब है, पर बहुत सारे ऐसे परेशान बहुत करते हैं। रात को 12-12 1-1 बजे तक फ़ोन करते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है वो। फिर उसके बाद में अवांछित फ़ोटो खींचना जैसे कार्य करना दुरुपयोग करते हैं। फिर इसी कारणों से छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसका आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन पार्ट। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको लास्ट वाले पार्ट के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। अभी आप बोलेंगे कि भैया ये तो पूरे 4 नंबर हुए, तो 1 नंबर रहेगा आपकी लैंग्वेज का, कि आप लैंग्वेज किस तरीके की है और आपकी उसमें स्पेलिंग एरर्स कितने, जितने स्पेलिंग एरर्स होंगे उतने मार्क्स कट जाएंगे। तो स्पेलिंग एरर्स कम हो, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अनुच्छेद को रीड आउट कीजिए ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आप अनुच्छेद को लिख पाएं। फिर इसी तरीके से आप लोगों को ये यहाँ पर मिल जाएगा सादा जीवन उच्च विचार, और फिर इसके यहाँ पर जैसे कि पॉइंट्स है कि भारतीय संस्कृति एवं सादा जीवन उच्च विचार हो गया, महानता हो गई, महापुरुषों ने अपना सादा जीवन उच्च विचार, और यहाँ पर वर्तमान स्थिति। फिर इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सब आप एक बार रीड आउट जरूर से करिएगा पीडीएफ को देख करके। और सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ जाए, और इस साल हो सकता है कि कोरोना वायरस के ऊपर आ जाए, मतलब कि कोविड के ऊपर आ जाए, कि कोविड में क्या क्या हुआ था, कौन सी कैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई थी, तो वो भी आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और ये जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो जनरल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पढ़ना है ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाओ। और बात याद रखना कि एक ही पैराग्राफ होता है, इसमें पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 3-3 में स्प्लिट कर रखा कि पहला इंट्रो हो गया, फिर सेकंड पार्ट में आपकी बॉडी हो गई, और थर्ड पार्ट के अंदर कंक्लूजन हो गया। तो इसी तरीके से मैंने कर रखा है। और फिर लास्ट वाला है कि हमारा प्यारा देश हमारा, और फिर उसके बाद में हमारा नहीं आएगा, यहाँ पर भारत आएगा, और फिर विश्व की शान भारत। इस तरीके से आप लोगों को करने हैं। और आप लोगों को अगर पत्र लेखन देखना है तो पत्र लेखन मैंने करवा दिया, तो पत्र लेखन एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।